अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं जो है संती बस्तवाड़ में जो कुरान करीम की जो भी हुर्मती की गई है उस सिलसिले में प्रोटेस्ट किया गया है गोकाक शहर के अंदर। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। पूरा जो वीडियो है मैं आपको एंड तक बताता रहूँगा, आप भी एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका साथ बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को शेयर करें। देखिए मैं आपको अभी आगे का जो है वीडियो वहाँ पर जाकर बताता हूँ, ठीक है? ऐसे ही बने रहिए एंड तक। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
इंकलाब जिंदाबाद। जब जब जालिम जुल्म करेगा, Hey there, सत्ता के subscribe to my हथियारों से channel and also press this bell icon. चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद। सजा दो, सजा दो, जालिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, जालिमों को सजा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? सजा दो, फांसी की सजा दो, सजा दो, सजा दो, फांसी की सजा दो, सजा दो, सजा दो, फांसी की सजा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक। जब जब जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। बहुत तकलीफ के लिए काम करनी है क्या है? पब्लिक को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदा दिल लोग इस तरीके से सलाम का जवाब नहीं देते। आप लोग जो है सौों की तादाद में है, तो सौों की तादाद में है तो हजारों की तरह आवाज आनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह गुज़िश्ता हालात से आप वाकिफ हैं। जिस तरीके से संती बस्तवाड़ में कुरान पाक और हदीस पाक को माज़अल्लाह ला करके बाहर ला करके जलाया गया। आज सुबह की बात है, मैं न्यूज़ देख रहा था, उसके अंदर मैंने लोकल चैनल पर देखा कुछ दिनों पहले जो है ईदगाह की कुछ दीवारें भी वहां पढ़ाई गई थी। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज मुल्क के हालात इतने खराब हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये कोई एक आदमी की साजिश नहीं होती, इसके अंदर कई लोग होते हैं, पूरे लोग मिल करके इस काम को अंजाम दिया जाता है। कैमरे भी बंद किए जाते हैं, उसकी खबर इन्हें कैसे मिली। फिर उसके बाद कुरान पाक को ला करके जलाया जाता है।
کچھ دیر پہلے فون آیا تھا کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے، حکومت کرناٹک اور حکومت جو ہندوستان کی سطح پر ہے، ہم ان دونوں حکومتوں سے یہی التجا کرتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں۔ یہ گزارش کا لفظ ہم لوگ اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ ہم اس دیش کے قانون کو مانتے ہیں، ہم اس سنویدھان پہ عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ریکویسٹ کا لفظ لایا جا رہا ہے، ورنہ ہمارا بھی اس میں پورا حق ہے۔ میں نے گزشتہ کچھ دن پہلے کہا تھا، دیش کو آزاد ہوئے غالباً 76 سال کے قریب ہو گئے یا کم و بیش، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ہماری قوم کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی آزادی نہیں ملی۔ تو مسلمانوں، یہ جو آج کل ہمارے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، چاہے وقف کے معاملات ہو یا اس کے علاوہ کوئی کتا آ کر کے اٹھ کر کے کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی؟ کیا ہم لوگ صرف ووٹ دینے کے لیے ہی بچے ہوئے ہیں یا ہمارا کچھ عمل نہیں ہے؟ تو مسلمانوں، اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اگر خواب غفلت میں پڑے رہیں گے تو ہمارا حال برا سے برا ہو جائے گا۔ یاد رکھو، یہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع پر گئے تھے، آخری حج پر گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے قوم مسلم، تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ پہلی کتاب اللہ یعنی قرآن پاک۔ آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے ہمارے لوگ سامنے نہیں آ رہے، اور آتے بھی ہیں تو ہمیں جو ہے اس طریقے سے دبایا جاتا ہے کہ کبھی جو ہے کچھ اور معاملات کو لے کر کے، کبھی ہندو مسلم فساد کو لے کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ہمارے کاروبار کے اندر ہم لوگ ہندو مسلم مل کر کے رہتے ہیں، اور ہمیں قانون بھی یہی سکھاتا ہے، ہماری شریعت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسانیت ہے۔ تو ہم انسانیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن کچھ پاکھنڈی لوگ، کچھ جو ہے کم عقل لوگ جو ہے ہمارے اندر نفرتوں کے سیلاب کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان نفرتی چنٹوؤں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ شریعت کو دیکھیں، ہمارے قانون کی جو ہمارا سنویدھان ہمیں بابا صاحب امبیڈکر نے ہمیں دیا ہے، اس سنویدھان کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم کو اگر آپ عام کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ سامنے والے جو لوگ ہیں پیچھے چلے گئے، سامنے والے پیچھے چلے گئے۔ دنیا کے اندر چلتے یہ جو پروٹیسٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا حق ہم حاصل کر رہے ہیں جو ہمیں بابا صاحب نے دیا ہے۔ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ پروٹیسٹ صرف گوکاکی میں نہیں بلکہ آتے آتے پوری دنیا میں چلنے لگے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقف بورڈ کے مدعے کو اٹھایا گیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے اس سے پہلے طلاق کے معاملے کو اٹھایا گیا۔ ہماری شریعت میں جو مداخلت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم لوگ جو ہے ہماری شریعت میں آ کر کے مداخلت کر رہے ہو؟ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ ہماری شریعت ہے، ہم اس میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم کریں گے، ہماری شریعت کے حساب سے ہم چلیں گے۔ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو، اور جو نفرت پھیلانے والے کام کیے جا رہے ہیں، میں حکومت سے التجا کرتا ہوں کہ ایسے نفرتی لوگوں کو جو ہے آپ تڑی پار کر دو، دیش کے باہر انہیں نکال دو، تاکہ یہ جو نفرت کا ماحول ہے یہ ختم ہو جائے، اور ہم لوگ ہندو مسلم ساتھ مل کر کے اپنی زندگی گزارے، ساتھ مل کر کے اپنے کاروبار کو سنبھالے، ہم لوگ ساتھ مل کر ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ مثال بن جائے جس طریقے سے دیش کے آزادی میں ہندو مسلمان مل کر کے، سب مذاہب والے مل کر کے جیسے دیش کو آزادی کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، ویسی جد و جہد ابھی بھی یہ چلتی
चलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई, हमारे सर्कल में जब ये बात हुई, तो वो लोग भी कहने लगे, खुद काफिर होने के बावजूद हमारे हिंदू भाई हमसे कहने लगे कि ये चीजें गलत है। कुरान पाक एक मुकद्दस किताब है, जैसे हमारी गीता है, हमारे कुरान जैसे मुकद्दस है। तुम लोग कभी इसको लेकर के कोई प्रोफिगेंडा खड़े नहीं करते हो, कभी तुम हमारे मंदिरों में आ करके कभी ऐसी चीजें, ऐसे घिनौने काम, ऐसे गंदे काम नहीं करते हो। ऐसे काम जो हमारे नफरती लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके के उनके अल्फाज थे। तो मैं आप तमामों से गुजारिश यही करता हूँ, हुकूमत से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बराए करम इन जालिमों को फांसी की सजा दे, ताकि आने वाले लोगों को जो है इसकी इबरत हासिल कर सके, और ऐसे कोई काम ना करे जिससे हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद हो और तमाम लोग हंसी खुशी मिल करके अपनी जिंदगी को गुजर बसर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, भारत देश में हम लोग रहने वाले हैं, हमारा भी इसमें मुकम्मल हक है, क्योंकि हमने भी इसके लिए कुर्बानियां दी है, हमने भी अपने जानों को गंवाया है, हमने अपने बड़ों ने जो है, हमारे बड़ों ने भी अपनी जानों को कुर्बान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से यही दरख्वास्त करते हैं कि बराए करम हमारे जो भी मामलात हैं उन मामलात में आप दखल ना दे, और उसके अलावा जो आज हम पर जुल्म सितम किया जा रहा है आप सख्त एक्शन ले, ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए और ये लोग कभी जो है इस्लाम को, मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश ना करें। हम हमारा भीख मांगते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामने वाले से जरा साइड में, एक मिनट सामने रह जाओ साइड में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
अभी जरा किसी को दूसरा में जो गला बैठे लगता है शायद हम हमारा हक नबी की चीजें भीख मांगते फांसी दो कुत्तों को फांसी दो फांसी दो बच्चों को फांसी दो आवाज दो Subscribe to my channel and also press this bell icon. जब पहले जुल्म करेगा सबसे पहले जुल्म Subscribe to my channel and also press this bell icon.
आप तमाम यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये आपका आना मेरे लिए या अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि जिस कुरान पाक को हम पढ़ते हैं, जिसको हम चूमते हैं, जिसको हम देखते हैं, उस कुरान पाक की अजमत के लिए हम तमाम यहाँ आए हैं। या अगर ज़ात का मामला होता ना यहाँ आपको बुलाया जाता ना हम खुद आते। ज़ात का अगर मामला होता तो ये जो आपका आना है ये हमारे असलाफ का तरीक़ा कार रहा है। हमारे असलाफ भी यूं ही जाते थे। आजकल हम लोगों के अंदर डर को पैदा किया गया है। मुसलमानों याद रखो, आप 100 साल जियो उसके बाद भी मरोगे, 200 साल जियो तब भी आप मरोगे। जब मरना हमारा मुकद्दर है। मैंने शहादत के ताल्लुक से हदीस पाक की तफसीर पढ़ी, जिसके अंदर उस तफसीर के अंदर बयान किया गया कि जो इंसान शहादत के लिए दुआ नहीं करता वो मुसलमान हकीर ईमान वाला है, कम दर्जे का उसका ईमान है। तो जब मरना हमारा मुकद्दर है तो शहादत की तमन्ना रखो। शहादत की मौत अगर मरोगे तो जन्नत तुम्हें हासिल होगी। अब शहादत के लिए जो इंसान लड़ झगड़ेगा वो इंसान कौम के लिए खड़ा होगा। जिसको मरने का खौफ है, जिसको अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं, वो लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे। हम लोग घरों में बैठने वाले नहीं हैं। हमारी कौम ने, हमारे नबी ने, हमारे औलिया ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें दर्स नहीं दिया कि तुम अपने घरों में बैठे रहो, तुम्हारे मजहब पर, तुम्हारी कुरान पर, तुम्हारे हदीसों पर लोग उंगलियां करते रहेंगे। आजकल हो क्या रहा है, अगर मौजूदा दौर के आप हालात को देखें तो कोई कुत्ता उठ करके नबी करीम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे लोग खामोश रहते हैं। आज वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ की जमीनों को लेकर के कोर्ट ने स्टे लगाया है, फिर भी आज मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कब्रिस्तानों को बंद किया जा रहा है। क्यों? ये हमारी खामोशी का नतीजा है। हम लोग खामोश बैठे हुए हैं, उसी का ये नतीजा है कि आज हमारी तमाम चीजों को, हमारी प्रॉपर्टियों को जो हमने अल्लाह की राह में दिया, जो अल्लाह की हो गई है, उन प्रॉपर्टियों पर आज अवैध वो लोग कब्जे कर रहे हैं। तो हमारी कमजोरी ये है कि हम लोग, एक तो हमारी बातें नहीं सुनते, और दूसरी बात यह है कि आज हम लोग मरने से डरने लगे हैं। मुसलमानों याद रखो, अगर मेरी मौत यहीं पर लिखी हुई है तो मैं यहीं पर मरूंगा। मैं जा करके किसी पहाड़ के किसी सुरंग में बैठ जाऊंगा तो मैं वहां मुझे मौत नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मौत जहां है मुझे वहीं मरना है। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं जंग के लिए जब मैदान में निकलता था तो यूं निकलता था कि अब मुझे शहादत मिल जाए, मैं मर जाऊं। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैदान जंग में अगर मेरी शहादत होती तो मैं वहीं मर जाता, मुझे बिस्तर मर्ग पर मरना था। तो मुसलमानों, मैं अपनी बात को जो है हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल को सुनाते हुए माइक जो है हमारे हाफिज साहब के सुपुर्द करूंगा। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं कि अगर हमारी कौम में गद्दार ना हो, क्या है उनका जुमला, अगर हमारी कौम में गद्दार ना होते तो आज मुसलमान हर जगह होते। आप लोग समझ जाओ, हर जगह होते का मतलब आप समझ जाओ। हमारी कौम में आज ऐसे गद्दार पैदा हो गए हैं कि जो हराम काम करता है उसके सपोर्ट में हम लोग पहले खड़े रहते हैं, और अगर कोई वही दीन का मसला है, दीन का मामला है, तो हमारे वालिदैन भी हमें कहते हैं कि क्या दोनों को वहां पकड़ जाते हैं। डरने का क्यों भाई? जब मौत तुम्हारा मुकद्दर है तो डरना कैसा? डरना सबसे पहले छोड़ो, तब जाकर के तुम्हारा नाम रोशन होगा, कामयाब लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में।
या जो हमें दास्तानें सुनाई जाती है करबला का जो वाकया हमारे बच्चों को सुनाया जाता है, ये करबला के वाकये पर अगर आप गौर करेंगे, क्यों उन्हें जान का डर नहीं था? अपने बच्चों को जो शहीद किए, उन्हें अपने बच्चों की मोहब्बत उनके दिलों में नहीं थी, लेकिन उन्होंने दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। तो दीन का मामला जब भी आए, बराए करम आप लोग अपने घरों को छोड़ करके रास्तों पर निकलना शुरू करो, वरना तुम्हारी दास्तानें बस तुम्हारा नाम था, कभी कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया जाएगा। तमाम बातें आपके सामने आ गई, हमारे हाफिज साहब ने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। मैं चंद बातें आपके सामने बता दूं कि हमें ये तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का जो मकसद है वो हमारी कौम में मायूसी पैदा करना है। अगर आप इसी तरह इन तमाम चीज़ों पर अपना रद्द अमल दिखाएंगे और एक बड़ी तादाद में ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उसकी मुखालिफत करेंगे, तब इनका जो मिशन है वो फेल होगा। इनका जो अहम मकसद वो ये है कि मुसलमान अपने आप को दूसरे नंबर का शहरी समझे, मुसलमान का यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, जो भी नाइंसाफ़ी इनके साथ हो ये खामोश रहेंगे। ये इसीलिए तमाम चीज़ें करते हैं। तो याद रखिए, ये कोई अकेला आदमी नहीं करता, ये पूरा प्लान होता है, बाय प्लान ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हम अपनी बेदारी का सबूत दें और अपने आप को मायूसी से निकालें। याद रखिए, हम वो कौम है जो पूरी दुनिया को ये सबक देती है कि मायूसी हराम है। मायूसी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा कौम आज मायूस है, हालात को देखकर मायूस है। अपनी तारीख पढ़िए आप जो ये लोग कर रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। लेकिन हम लोग खुद हमारे इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, किसी को कुरान के बारे में नहीं मालूम। हम वो खजाने के सांप बने हुए हैं जो आज तक उस खजाने को कभी देखे नहीं कि वो क्या है। कुरान अमन और शांति का पैगाम देता है, कुरान भाईचारे का पैगाम देता है, कुरान आपसी इंसाफ का पैगाम देता है। लेकिन हमने कभी कुरान के पैगाम को नहीं पढ़ा, तो क्या हम लोगों को बताएंगे? क्या हम यहाँ ये हमारे सेक्युलर भाइयों को बताएंगे? हमने खुद उस पैगाम को नहीं पढ़ा। या कितने लोग हैं जिसको सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है? हमें कोई चीज मालूम नहीं। हमारे रब ने हमें 1400 साल पहले जो पैगाम दिया, उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या फरमाया है नहीं मालूम। कोई आपसे अगर आके सेक्युलर आदमी पूछे, ये देश वाला हमारा भाई अगर पूछे, तो हमारे पास जवाब है? वो कोई शोशा छोड़ देते हैं, हम खामोशी से सुनते रहते हैं। बस किसी को पूछा जाए कुछ नहीं मालूम। हम खुद अपने कुरान का मुताला करें, हम खुद अपने कुरान के जो अल्लाह ताला ने तालीमात दिए हैं वो लोगों को बताएं, तभी मालूम पड़ेगा। ये लोग क्या मस्जिदें आते हैं? ये लोग हमारे मदरसों में आते हैं? नहीं, आप ही हैं जो इनके दरमियान घूमते हैं। आप ही इनको कुरान बताएंगे, आप ही इनको हदीस बताएंगे। लेकिन हम में से कोई खुद किसी को कुरान शरीफ का तर्जुमा नहीं मालूम, किसी को तफसीर नहीं मालूम, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं कुछ नहीं मालूम। तो इसीलिए हम सबसे पहले कुरान में बेदारी अपनी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह जो हमारे जो हालात, जो वक्फ बोर्ड के बारे में तमाम चीज़ें हो रही हैं, हम खामोशी से इसमें नहीं बैठे। हम किसी के पर फैसला छोड़कर, किसी पर भरोसा लगाकर, तकिया लगाकर ना बैठे। हम अपने कौम को उसके बारे में बेदार करते रहें। ये कानून कितना हमारे लिए खतरनाक है, ये कानून हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, अब हम अपनी कम्युनिटी में इसको बेदार करते रहें। करेंगे जी। अब ये मसला बोलो, अच्छा जो संती बस्ताड़ में हुआ है उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उन्हें और हम सरकार से सख्त कार्रवाई लेने के लिए बोलो। सिद्धरामैया सरकार से, बेलगाम डिपार्टमेंट से और तमाम महकमा से ये दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो लोगों ने ये किया है उनको एक इबरतनाक सजा दी जाए।
अगर इब्रानात सजा दी गई तभी ये मामला रुकेगा, नहीं तो ये इस्लामोफोबिया इसी तरह फैलता जाएगा। तो इसीलिए हमारी आपकी सब तमाम लोगों की इन तमाम लोगों के जरिए से हम आप तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, निशान इबरत बनाया जाए। बेटे बेको बेको बेटे बेको हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಗೋಕಾಕ್ ಇವರ ಹುಜೂರಿಗೆ. ವಿಷಯ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತಿ ಬಸ್ತವಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಅಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತಿ ಬಸ್ತವಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಅಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆಯ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಔಟಿಗಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕದ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 16/5/2025 ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾವು ಈ ಸಂತಿ ಬಸ್ತವಾಡದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ತಕ್ಷಣ ತಲುಪಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಯಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Subscribe to my channel and also press this bell icon. माशाअल्लाह आप लोगों ने बखूबी हमारा साथ दिया। तो आगे की जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। आप तमामों से यही दरख्वास्त है कि शांति के साथ आवाज ना करते हुए अपने अपने घरों पर जाएं, अपने अपने कामों पर जाएं, खामोशी के साथ जाएं। नारेबाजी वगैरह जो कुछ भी तुम्हारे मामला है बस यहीं पर खत्म करो और निकलो। और जब भी बुलाया जाए वापस फिर आओ, हाथ में लाने की कोशिश करो।